यह जीवन आपका जीवन नहीं है अगर आप हमेशा यही सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अभी परिस्थितियां बहुत ही विषम हैं। ऐसे में आपको अपना धैर्य बनाकर रखना होगा और अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम तो कभी ना कभी होंगे ही। उस टाइम हमको ये ना रिग्रेट हो कि हमने टाइम का सही इस्तेमाल नहीं किया। तो जैसे भी हो, पढ़ते रहिए और अपना धैर्य बनाकर रखिए। तो आज दिन की शुरुआत में मैंने सबसे पहले अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल फिल किया और टू डू लिस्ट बनाया कि मुझे आज कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अभी सिर्फ 2 महीने बचे हैं, 1 महीने बचे हैं, हमारा फर्स्ट टाइम है, हमारा प्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्या होगा, कैसे प्रिपरेशन करना है। तो उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगी। CGPSC मेंस के दर्शन शास्त्र के सिलेबस में एक टॉपिक है अशुभ की समस्या। उसमें कहा गया है कि अशुभ का होना हमारे लिए शुभ है। मतलब कभी कभी अशुभ होना भी हमारे लिए शुभ होता है, क्योंकि अगर अशुभ नहीं होगा तो हम शुभ का महत्व जान नहीं पाएंगे। ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, तो मेरे 1 महीने की प्रिपरेशन में ही मेरा प्री निकल गया था। ये 2016 की बात है। तो हुआ क्या, प्री निकल गया है, अब मेंस सामने है। लेकिन हम तो सिर्फ प्री जैसा ही पढ़ के जाते हैं, मेंस की तैयारी करते नहीं हैं। तो उस साल मेरा मेंस नहीं निकला। लेकिन मेंस से मैंने इतना लिखा था, मुझे नॉलेज नहीं था कि कैसे नंबर मिलता है, कैसे इसमें क्वालिफाई करते हैं, कितना आंसर लिखने में कितना नंबर मिलता है। मैं तो अब भरपूर लिख के आई थी, मुझे लग रहा था हो ही जाएगा। और उस टाइम रिजल्ट भी बहुत लेट में देता था, तो पूरा दिसंबर तक मैं इसके रिजल्ट का ही वेट करती रही। ठीक है, पूरी पढ़ाई ठप थी, क्योंकि जब हम किसी रिजल्ट का वेट करते हैं ना, तो हमसे पढ़ाई नहीं होती है। तो दिसंबर में उस वक्त 26 दिसंबर या 20 दिसंबर के आसपास रिजल्ट आया और मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो अब क्या हुआ, अगला प्री फिर से फरवरी मार्च में है और मैंने पूरा ईयर ऐसे ही बर्बाद कर दिया और मुझे फिर से वही फिर से तैयारी करनी है। तो अगर उस साल मेरा प्री नहीं निकलता तो मैं और अच्छे से पढ़ती और आगे करती, और 2017 का जो था वो श्योर शॉट होता। 2017 में से मेरे 722 नंबर आए थे। जनरल कैटेगरी है, इसलिए मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया था। तो इसलिए कभी कभी अशुभ होना भी हमारे लिए शुभ होता है। आपका काम है सिर्फ मेहनत करना। आप मेहनत कीजिए और बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। जो होगा अच्छा ही होगा। अगर हम 100% देते हैं ना अपना, तो हमको जो हम चाहते हैं वो हमको मिलता ही है। अगर आप देखिए आप डिजर्विंग है या नहीं। जब आपका पात्र ही छोटा होगा, आप अपना पात्र ही 1 किलो का रखे हैं और आप 5 किलो की चीज़ मांग रहे हैं, तो आपको कैसे मिलेगा? तो पहले खुद को डिजर्विंग बनाइए, सिलेबस को पूरा रट जाइए, इतना पढ़िए कि आपको क्वेश्चन कहीं से भी आए आपको बने। उसके बाद होना ना होना आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, आप श्योर रहेंगे कि मेरा होना ही है। मुझे इतने साल से मेंस देते हो गया है, चौथी या 5वीं बार मैंने मेंस दिया है, लेकिन फिर भी मैं आगे के लिए कोशिश इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी तक अपना 100% दिया ही नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें या कुछ ना कुछ ऐसा फेस करना पड़ जाता है, या अपना खुद का ही मन नहीं होता कि हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं। इसलिए जिस दिन मैं अपना 100% दे दूँगी और फिर सिलेक्शन ना हो, तो मैं मानूँगी कि हाँ मैं डिजर्विंग नहीं थी, इसलिए मुझे ये चीज़ें नहीं मिली। सो आई होप आप लोगों को आपका आंसर मिल गया होगा। तो पढ़ते रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। मैं अभी CG हिस्ट्री पढ़ रही थी। अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी और ब्रेक के बाद फिर मैं दूसरा सेशन अपना स्टार्ट करूँगी। हिस्ट्री की ये बुक मैंने नालंदा से इशू कराई है कि थोड़ा कल्चुरी को डीप में पढ़ लेती हूँ, क्योंकि कल्चुरी से ना मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं और प्री में भी डीप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए। साथ ही साथ मैं यूट्यूब से इसके ऑब्जेक्टिव भी देखते जा रही हूँ, CGPSC संकल्प के चैनल से। इसके बाद मैं छोटा सा ब्रेक लूँगी और चाय पीऊँगी। इट्स टी टाइम।
जैसी अभी करंट सिचुएशन चल रही है ना, ऐसे में किसी का भी पढ़ पाना मुश्किल है। अभी एसीएफ इंटरव्यू को ही देख लीजिए, कहाँ उसका डेट भी आ गया था और अब तो पता ही नहीं है कब होंगे होंगे भी नहीं होंगे, और उसके लिए पढ़ना कितना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हमको पढ़ाई करनी है ना, क्योंकि हमको तो इंटरव्यू निकालना है। तो मैं छोटे छोटे टर्म्स फैक्ट्स उसके देखते रहती हूँ, ताकि मैं एकदम ही इससे कटूँ ना, क्योंकि फिर अगर बहुत दिन बाद पढ़ूँगी ना तो फिर यह पूरा मेरा पढ़ा हुआ फिर से नया पढ़ा हुआ हो जाएगा। मतलब जो मैं पढ़ चुकी हूँ ना, उसको फिर से पढ़ रही हूँ ऐसा लगेगा। तो इसको भी मैं बीच बीच में देख लेती हूँ। दोस्तों, आपने अपने नए साल की क्या प्लानिंग की है? क्या क्या नए चेंजेस हैं जो अपनी लाइफ में आप लाएंगे? आने वाले साल में आप खुद को कैसे देखना चाहते हैं? कुछ तो तैयारियां की होगी ना आपने। ये रही मेरी तैयारियां। मैंने कुछ कुछ नई चीज़ें ऐड की हैं इसमें, जैसे कि मैं अपना डेली बेसिस पे ग्रेटिट्यूड जर्नल फिल करूँगी, अपने टू डू लिस्ट बनाऊँगी और अपनी लाइफ को ना ऑन ट्रैक रखने के लिए एक डेली डायरी भी मेंटेन करूँगी। ये सारी चीज़ें मेरे लिए नई नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं कभी भी रेगुलर नहीं हो पाई हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि आने वाले साल से मैं इसको रेगुलर करूँ, बीच में छोड़ूँ ना, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की। और रिसर्च कहते हैं किसी भी चीज़ को अगर आप 21 दिन तक लगातार करते हैं तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाता है और वो आपकी हैबिट, आपकी आदत में आ जाता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसको अभी 21 डेज़ तक फाइनल मतलब करूँ और उसके बाद फिर नया साल से रेगुलर हो जाऊँ। ये सब देखकर आप तो जान ही गए होंगे कि मुझे स्टेशनरीज़ का कितना शौक़ है। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम स्टेशनरी शॉप क्यों नहीं खोल लेती। मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की है, तो उसके लिए ये मैं 1-2 दिन ही लाइब्रेरी गई, लेकिन मैं नोटिस की कि मैं वहाँ कंटिन्यू बैठ नहीं पा रही हूँ, मेरी सीटिंग हैबिट नहीं बन पा रही है। तो पहले सीटिंग हैबिट बनाते हैं, फिर लाइब्रेरी को कंटिन्यू करेंगे। मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है, खासकर इस तरीके की बुक्स। तो मैंने सोचा है कि मैं इन बुक्स को फिर से एक बार रीरीड करूँगी। तो अब मैं छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ूंगी। पहले मेरी स्ट्रेटजी क्या रहती थी कि मैं ना डेटा वाले क्वेश्चन छोड़ देती थी, क्योंकि हमेशा ना इको सर्वे के क्वेश्चन में विवाद होते ही थे, तो ऐसे क्वेश्चन को अटेंड ही नहीं करना चाहिए। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि ये सारे क्वेश्चन की संख्या इतनी ज़्यादा है कि इनको अवॉइड नहीं कर सकते, तो अब डेटा पढ़ना भी ज़रूरी है। तो मैं इसमें हाईलाइट करके सेलेक्टेड डेटा पढ़ती हूँ इसका, इको सर्वे का। एक साथ पढ़ने से क्या होता है ना, पूरा कचरा हो जाता है। तो रोज़ 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज ऐसे पढ़ने की मेरी स्ट्रेटजी रहेगी। पहले क्या है, मैं छोटे छोटे रेस्ट लेके पढ़ती थी, जैसे आधे घंटे पढ़ रही हूँ, फिर घूम रही हूँ, फिर 1 घंटा पढ़ रही हूँ। ऐसे कंटिन्यू बैठने की आदत नहीं थी।
तो हो सकता है कि मैं 6 घंटे से ज़्यादा ही पढ़ लेती हूँ, लेकिन जब अब टाइमर लगा के पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे ये जो सिटिंग हैबिट है ना, इसको डेवलप करने में बहुत टाइम लग रहा है। ये मैं लाइब्रेरी के लिए ही कर रही हूँ कि लाइब्रेरी में उतना घंटे बैठ नहीं पा रही थी मैं तो, लेकिन फिर भी मैं जो 1 घंटे 2 घंटे बैठ के जो पढ़ना है ना, वो थोड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि मैं हमेशा ना आधे घंटे में 1 घंटे में ब्रेक लेने वालों में से हूँ। तो अब इतना कंटिन्यू बैठ के पढ़ रही हूँ, मेरे लिए यही बहुत है कि मेरी सिटिंग हैबिट डेवलप हो रही है। आज के लास्ट सेशन में मैं सीजी करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ। सीजी करंट के लिए आप अर्जुना की बुक फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा आप यूट्यूब में इतने सारे ऑब्जेक्टिव और थियोरेटिकल वीडियो अवेलेबल हैं, उसको देख सकते हैं। क्या है, ऐसे में आप दूसरे काम करते करते हुए भी करंट अपना कंप्लीट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकार देखने के बाद आज का लास्ट सेशन यही ख़त्म करते हैं। आज ही मैंने 6 घंटे की सीटिंग ली है, छोटे छोटे ब्रेक भी लिए हैं, लेकिन लगभग 6 घंटे की सीटिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। और अब टाइम हो गया है अपनी डॉल के साथ खेलने का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।